डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूं। मैं एक एमडी गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैं मुक्तसर में प्रैक्टिस करती हूं। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का है कि आपको सारी जानकारी घर बैठे मिले और ऑथेंटिक जानकारी मिले, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी ऐसे लोगों द्वारा भी दी जा रही है जो अनक्वालिफाइड हैं और आपको गलत जानकारी देकर आपको गुमराह कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज मैं आपको आईयूआई के बारे में सारी डिटेल में जानकारी दूंगी। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि जब हम हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस के अंदर रखते हैं। इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर रखते हैं तो उसको हम आईयूआई बोलते हैं। जब नॉर्मल इंटरकोर्स होता है तो सीमेन वेजाइना में जाता है और वेजाइना में से स्पर्म्स तैर के यूट्रस के माउथ में से क्रॉस होके बच्चेदानी को क्रॉस करके ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। आईयूआई में हम शुक्राणुओं को सीधा बच्चेदानी के अंदर, जहां पर ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, वहां पर डाल देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स और अंडा जो है वो नज़दीक आ जाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो बच्चेदानी के मुंह के कांटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि कई बार कई लेडीज़ में बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं, और ये स्पर्म्स जब उनके कांटेक्ट में नहीं आते तो उससे भी कई बार प्रेगनेंसी के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। आईयूआई का एक फ़ायदा ये भी है कि जब नेचुरल इंटरकोर्स होता है तो बहुत सारा सीमेन जो है बाहर आ जाता है और बहुत सारे स्पर्म्स का लॉस हो जाता है। आईयूआई में वो जो सारे स्पर्म्स हैं वो हम वॉश करके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, तो उससे ज़्यादा स्पर्म अंडों तक पहुंच जाते हैं। आईयूआई में हम ऐसा नहीं करते कि बस सीमेन अंदर डाल देते हैं, पहले सीमेन की प्रेपरेशन ज़रूरी करनी पड़ती है। सीमेन की प्रेपरेशन का मतलब है कि सीमेन में से जो अनवांटेड पदार्थ हैं, यानी कि जो सीमेन का पानी होता है, जो उसमें पस सेल होते हैं, जो डेड स्पर्म होते हैं, डेब्रिस होता है, वो सब हम वॉश करके निकाल देते हैं और सिर्फ हेल्दी मोटाइल स्पर्म्स को एक न्यूट्रिशन देने वाले मीडिया में डालकर उनको ही अंदर छोड़ते हैं। अगर हम नीट सीमेन को अंदर डाल देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और कई लोग जिनके पास आईयूआई की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती वो ऐसा भी कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें आपके अंदर पस सेल पहुंच जाते हैं जो कि आपकी गर्भाशय में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए आईयूआई हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए, और प्रेफरेबली ऐसी जगह पे करवाना चाहिए जहाँ पे आईवीएफ की फैसिलिटी हो। वहाँ पर इम्पोर्टेड मीडिया यूज़ किया जाता है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि सीमेन की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, तभी आपको आईयूआई का सही बेनिफिट मिल पाता है। अब हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट के बारे में। बहुत सारे सेंटर्स इसका बहुत ज़्यादा खर्चा लेते हैं, मगर हमारे सेंटर में हम इसका सिर्फ 7,000 पर आईयूआई पर मंथ कॉस्ट लेते हैं। इसमें सीमेन को प्रिपरेशन करने की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और आईयूआई प्रोसीजर करने की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता और इसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें ये भी गारंटी होती है कि स्पर्म्स की कोई अदला बदली नहीं होगी, स्पर्म्स आपके हस्बैंड के ही होंगे। डोनर आईयूआई भी होता है जिनके स्पर्म्स बिल्कुल निल होते हैं, अगर वो पति पत्नी आपसी सहमति से हमें सहमति देते हैं कि हम उनके लिए स्पर्म बैंक से स्पर्म लें, तो हम डोनर आईयूआई भी करते हैं। वो उन केसेस के लिए होता है जहाँ पे स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है। अगर स्पर्म काउंट बहुत थोड़े हों तो उसमें कई बार आईयूआई पॉसिबल नहीं हो पाता, तब हम उनको इक्सी ट्रीटमेंट की एडवाइस करते हैं। उसमें अपने ही स्पर्म से, बहुत थोड़े स्पर्म से भी बच्चा हो सकता है। बहुत थोड़े मतलब बहुत ही थोड़े, यानी अगर पूरे सीमेन में 15-20 स्पर्म्स भी आ रहे हैं तो भी हम उससे अपने ही स्पर्म से बच्चा कर सकते हैं, मगर उसके लिए आईयूआई नहीं, इक्सी करना पड़ता है।